हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। गाइस, आज मुझे कुछ काम है तो वीडियो आज थोड़ी शॉर्ट बनेगी, बट कोई बात नहीं। आज मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, इस वजह से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और वांजी उसे अपने साथ मतलब कि गोद में उठा के लेके जा रहा था और नियोसन भी उसके साथ चल रहा था और जियानचैन और लैंसीचैन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तब लैंसीचैन ने जियानचैन से पूछा था कि विंग उसका कौन है, तो फिर जियानचैन ने उसे कहा था कि विंग उसके लिए उसके भाई जैसा है। विंग वैसे तो बड़ा है पर विंग उसके लिए एक छोटे बच्चे की तरह है, इस वजह से वो उसे उसके एक छोटे भाई की तरह केयर करता है। तो फिर लैंसीचैन उसकी ओर देख के स्माइल कर रहे थे। फिर लैंसीचैन उससे बोलते हैं कि सच में मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो तुम्हारा छोटे भाई लगता है। मुझे भी वो बहुत ज़्यादा शरारती है, मैंने देखा उसे वो किस तरह से हरकतें कर रहा था। तो फिर वो ये सब याद करके हंसने लगते हैं। तो फिर जियानचैन बोलता है हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, उसे कुछ भी नहीं आता जाता, वो हमेशा ऐसे ही भागता रहता है, कूदता रहता है। ओमेगास वाले तो उसमें कोई भी लक्षण नहीं है। तो फिर लैंसीचैन बोलते हैं हाँ, इसे तो ओमेगा नहीं होना चाहिए था, इसे तो कोई अल्फा होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा शरारती है ये तो। फिर जियानचैन बोलता है हाँ, वैसे हरकतें भी उसकी वैसी ही है। फिर वो लोग सामने देख रहे होते हैं विंग और लानवांजी को। फिर विंग जब लानवांजी की गोद में होता है वो तब भी बड़बड़ा रहा होता है, बोल रहा होता है कुछ ना कुछ। फिर मतलब वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं, कबीले के अंदर आ जाते हैं। तब मतलब कि वहाँ पे निमिंजू आते हैं और वो देखते हैं कि विंग को किस तरह लानवांजी ने गोद में उठा रखा है। और वो मतलब कि विंग को देखते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक है। तो फिर वो नियोसन और जियानचैन की ओर देखते हैं और वो नियोसन से बोलते हैं नियोसन, तुमने विंग को ड्रंक क्यों कराया, क्यों तुमने उसे वाइन पीने दी। फिर नियोसन बोलता है कि गगा मैंने तो उसे दी थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा पी लेगा, मुझे लगा था कि वो हैंडल कर लेगा, हम लोग उसे संभाल लेंगे। पर फिर निमिंजू बोलते हैं तुम जानते हो ना, वो यहाँ पहली बार आया, उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ की वाइन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तुम तो जानते हो ना इस बारे में, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो ड्रिंक करता भी है नहीं, और फिर भी तुमने उसे ड्रिंक कराई। तो फिर नियोसन बोलता है आई एम सॉरी गगा, मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा ड्रिंक हो जाएगा। और वो नियोसन अपना सर नीचे कर रखा होता है और लानवांजी ने विंग को उतार दिया होता है, विंग को वो पकड़ के खड़ा होता है। फिर जियानचैन उसके बगल में आ जाता है और विंग को संभाल रहा होता है। फिर जियानचैन और नियोसन इन दोनों की ओर देख के निमिंजू बोलते हैं कि ठीक है, तुम इस वक्त विंग को अंदर लेके जाओ रूम में, विंग को इस वक्त रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी कंडीशन देखो किस तरह कर दी है तुम लोगों ने, तुम्हें ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत नहीं नियोसन, तुम जानते हो कि विंग को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर फिर भी तुमने उसे ड्रिंक कराया, अगर वो कहीं चला जाता उसे कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। तो फिर नियोसन सॉरी बोलता है अपना सर झुका के प्लीज़ करगा आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। फिर निमिंजू बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों विंग को लेके अंदर जाओ। फिर वो लैंसीचैन और लानवांजी की ओर देखते हैं, फिर वो उन दोनों को अंदर अपने साथ अंदर लेके जाते हैं। फिर वो लैंसीचैन और लानवांजी को एक साथ बैठाते हैं और वहाँ पे उनके लिए टी सर्व की जाती है। फिर वो लोग टी पीते वक्त बातें कर रहे होते हैं। फिर लैंसीचैन विंग के बारे में पूछते हैं निमिंजू से कि ये मतलब कि विंग को उन्होंने कभी पहले नहीं देखा, वो कौन है, क्या आपको पता है। तो फिर मतलब कि निमिंजू बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, बस नियोसन और जियानचैन उसे हम यहाँ पे लेके आए थे 2 दिन पहले, उस वक्त बस उसी वक्त मैंने उसे पहली बार देखा था, उससे पहले तो मैंने कभी विंग के बारे में जिक्र भी नहीं सुना था। जियानचैन ने मुझसे कहा था कि वो उसका नया दोस्त बना है। तो फिर मैं और नियोसन ने भी कहा कि वो उसका भी दोस्त बन गया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब तीनों दोस्त एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इस वजह से मैं भी, और वो एक ओमेगा भी है, मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ से कहीं जाए, तो इस वजह से मैंने उसे यहाँ पे रुकने की परमिशन दे दी थी। तो फिर लैंसीचैन बोलते हैं कि हाँ, मैंने देखा। तो फिर वो लानवांजी उन दोनों की ओर देखता है शौकीन नज़रों से। फिर लैंसीचैन लानवांजी के मतलब कि समझ जाते हैं फेस को। फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ वांजी। फिर वो बोलते मतलब कि वांजी बोलता है मुझे कोई स्मेल नहीं आई थी। तो फिर निमिंजू बोलते कि हाँ, स्मेल तो मुझे भी नहीं आई थी, पर उस विंग को देख के समझ गया था कि वो एक ओमेगा है। तो फिर मतलब कि और लैंसीचैन बोलते हैं कि हाँ, वो एक ओमेगा है, जियानचैन ने मुझे बताया था कि वो अपनी सैंड को कवर करके रखता है, उसके पास कुछ है जिसकी वजह से वो सैंड को ईजिली कवर कर लेता है। तो फिर मतलब कि लानवांजी देख रहा होता है उन दोनों की ओर, और फिर वो विंग के मतलब कि जब निमिंजू ने ये बात बोली थी कि विंग को देख के पता चल जाता है कि वो एक ओमेगा है, तो फिर लानवांजी वो उसकी मीटिंग को याद कर रहा होता है, उसकी फर्स्ट मीटिंग को, कि किस तरह विंग को उसने देखा था, किस तरह विंग अचानक से उसके सामने आ गया था। वो विंग के फेस को याद कर रहा होता है, उसकी बॉडी के गेस्चर को याद कर रहा होता है कि विंग कैसा दिख रहा था उस वक्त। और वो बस
याद करने में इतना मगन हो जाता है कि लैंसचन उसे आवाज़ लगा रहे होते हैं, मगर फिर भी लानवांजी सुनता नहीं है। फिर लैंसचन उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। फिर लानवांजी होश में आता है। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ करो। फिर लैंसचन बोलते हैं कि वांजी अब हमें चलना चाहिए, हमें काफ़ी लेट हो रहा है, तुम जानते हो ना हमारे डिसाइपल अभी भी वहीं पे हैं। तो फिर लानवांजी होता है हाँ। फिर वो दोनों निमिंजो को बो करते हैं। निमिंजो बोलते भी है उन्हें कि वो लोग आज रात यहीं पे रेस्ट कर सकते हैं, पर लैंसचन बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे काम से आए हैं और हमें वो काम करके यहाँ से निकलना भी है। आप भी जानते हैं कि हमें अब शादी की तैयारी भी शुरू करनी है। तो फिर निमिंजो बोलते हैं कि हाँ, और वो लैंसचन की ओर देख के बोलते हैं कि आई होप कि ये शादी बहुत ज़्यादा ग्रैंड होगी। आफ्टर ऑल लेंस की स्पीड की ये पहली शादी है। तो फिर लैंसचन होते हैं वो थोड़ा शाय फील करते हैं और वो निमिंजो की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम बताओ तुम शादी कब कर रहे हो। तो फिर निमिंजो बोलते हैं क्या मैं। फिर लैंसचन बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी एज मुझसे ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से पहली शादी तो तुम्हें करनी चाहिए थी और कर मैं रहा हूँ। तो फिर निमिंजो बोलते हैं कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी। फिर लैंसचन बोलते हैं तो क्या तुम्हें भी मेरे अंकल की तरह ज़िंदगी भर कुंवारे रहना है, अकेले रहना है। तो फिर निमिंजो लैंसचन की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरी टांग मत खींचो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे कभी भी शादी नहीं करनी, पर हाँ मुझे अभी तो फिलहाल शादी नहीं करनी है। फिर लैंसचन बोलते हैं कि आई होप कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई खूबसूरत सा ओमेगा आ जाए। तो फिर निमिंजो बोलते हैं कि इस चीज़ की बाद में देखी जाएगी और मेरे हिसाब से तुम्हें लेट हो रहा है, तुम जाओ। तो फिर लैंसचन स्माइल करते हैं और फिर लानवांजी उन दोनों की बस देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं करता। वो देख रहा होता है कि उसके बड़े भाई उनके दोस्त की किस तरह टांग खींच रहे हैं। वो बस कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है कि वो बस सोच रहा होता है कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है। इस तरह उसने कभी किसी के साथ नहीं किया है और ना ही कभी किसी ने उसके साथ। फर्स्ट टाइम कोई पर्सन था जिसने उसे टच किया था और फर्स्ट टाइम कोई पर्सन था जिसे लानवांजी ने टच किया था। वो विंग के बारे में याद कर रहा होता है कि विंग किस तरह उससे बातें कर रहा था, किस तरह उसे जिद कर रहा था। वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा था। फर्स्ट टाइम लानवांजी ने किसी के नखरे झेले हैं उसके हिसाब से। तो क्योंकि जब भी कोई भी लानवांजी से किसी चीज़ के लिए डिमांड करता है या फिर उसके अंकल भी अगर किसी चीज़ के लिए, किसी डिसीजन के लिए उसे फोर्स करते हैं, तो लानवांजी वो चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी नहीं करता। और ये लानवांजी की आदत है कि वो फोर्सफुली कोई भी काम करना पसंद नहीं करता। फिर अब वो लैंसचन और निमिंजो को देख रहे होते हैं। फिर लैंसचन निमिंजो को बो करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर थोड़ा मतलब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी लैंसचन पीछे मुड़ के देखते हैं। वो देखते हैं कि जियानचैन अपनी मतलब की विंडो से लैंसचन की ओर देख रहा है। तो फिर जियानचैन मतलब कि लैंसचन जियानचैन की ओर देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और उसे अपना हाथ वेव करते हैं। फिर जियानचैन भी उसे हाथ वेव करके अपना बाय बोलता है। फिर मतलब लानवांजी देख रहा होता है, वो विंडो की साइड ही देख रहा होता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या वो ओमेगा जिसकी आज लानवांजी ने हेल्प करी थी वो ठीक है या नहीं, वो कैसा है, वो ये जानना चाहता है, पर वो किसी से पूछ नहीं सकता। फिर मतलब कि लैंसचन इशारों में पूछ लेते हैं जियानचैन से कि विंग ठीक है या नहीं। तो फिर जियानचैन भी बोलते हैं कि हाँ विंग ठीक है, वो बस सो रहा है। फिर ऐसा बोल देते हैं। फिर मतलब लैंसचन भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मतलब कि लैंसचन लानवांजी से बोलते हैं कि इतना बुरा भी नहीं है ना लानवांजी। फिर लानवांजी कुछ बोलता नहीं है, वो बोलता है क्या गगा आपने क्या बोला। फिर लैंसचन बोलते हैं कि वो ओमेगा इतना बुरा भी नहीं है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा, मैंने फर्स्ट टाइम इतना सुंदर ओमेगा देखा है। फिर और वैसे एक मतलब कि जियानचैन तो बहुत सुंदर है, मगर फिर भी मैंने विंग जैसा ओमेगा कभी नहीं देखा और ना ही मैंने कभी विंग के बारे में सुना है। मुझे नहीं पता कि जियानचैन का ये दोस्त मतलब कि विंग कैसे दोस्त बना, पर थोड़ा अजीब है क्योंकि विंग के बारे में उन्होंने कुछ और बताया ही नहीं। बस विंग का मतलब कि जियानचैन विंग का दोस्त है, बस इतना ही। थोड़ा अजीब है, पर जो भी हो विंग काफ़ी अच्छा है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा चुलबुला है। तुमसे बिल्कुल अपोजिट है ना वो लानवांजी की ओर देखता है। फिर लानवांजी मतलब जब लैंसचन ये सब बातें बोल रहे होते हैं तो लानवांजी सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा होता है और वो उनकी बातों में ही ध्यान दे रहा होता है। फिर जब अचानक से लैंसचन ये बात पूछते हैं तो वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता गगा। फिर लैंसचन बोलते हैं कि मगर मुझे तो पता है, वो बिल्कुल तुमसे अपोजिट है, तुम लोग बिल्कुल आग और पानी जैसे हो, तुम पानी जैसे शांत और वो आग जैसा तेज और गुस्से वाला। सच में मुझे तो फर्स्ट टाइम देख के ही उसे पता चल गया कि वो कितना ज़्यादा गुस्से वाला है। बाय गॉड। पर जो भी हो वो काफ़ी अच्छा है।
है ना वांजी, और वो वांजी की ओर देखते हैं, मगर वांजी मतलब कि वांजी ही लैंसचन की ओर देखता है मगर कुछ जवाब नहीं देता और वो आगे चलने लगता है। फिर लैंसचन होता है हाँ वो सच में काफ़ी अच्छा है, और फिर वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं और फिर वो कुछ सोच रहे होते हैं, मगर फिर वो कुछ भी नहीं बोलते और वो वांजी के साथ चलने लगते हैं। अब दूसरी ओर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग का। हाँ मॉर्निंग का। फिर विंग अभी सो रहा होता है और वो बहुत देर से सो रहा होता है, मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया होता है, लगभग 10 बज गए होते हैं, मगर विंग अभी तक उसकी नींद नहीं खुली है। और जैनचन और न्यूसन दोनों मिलके उसके दरवाजे को बहुत ज़ोर से बजा रहे हैं, क्योंकि आज तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, मगर विंग है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तो जैनचन और न्यूसन भी बहुत लेट उठे थे कि वो भी कल रात बहुत ज़्यादा थक गए थे, और अब इतनी देर में जाके वो लोग विंग को उठाने आए हैं, मगर विंग अभी भी नहीं उठ रहा है। फिर न्यूसन बोलता है कि जैन ब्रदर मुझे नहीं लगता कि आज विंग ब्रदर उठेंगे। तो फिर जैनचन बोलता है कि मुझे भी नहीं लगता और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसका ये दरवाज़ा बजा के, चलो हम लोग खाने के लिए चलते हैं, उसके बाद आके इसे उठाएंगे। तो फिर न्यूसन बोलता है कि ठीक है हम इसके लिए खाना यहीं पे ले आएंगे। फिर जैनचन बोलता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि उसने फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा ड्रिंक की है तो उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होगा। तो फिर न्यूसन बोलता है कि हाँ मैं उसके लिए दवाई भी लेके जाऊँगा वैद्य से। तो फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे नीमिंजू ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। फिर मतलब कि वो लोग पहले जाके उस नीमिंजू को वो करते हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। फिर नीमिंजू भी मतलब कि उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं और बोलते हैं कि विंग नहीं आया तुम लोगों के साथ। तो फिर न्यूसन बोलता है कि गगा वो शायद उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, अभी तक वो सो ही रहा है, अभी तक वो उठा ही नहीं। तो फिर नीमिंजू बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, उसे सोने दो, अभी वैसे भी कल रात उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो अभी उसे सोने दो, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होगा तो तुम उसके लिए दवाई लेके जाना न्यूसन। तो फिर न्यूसन बोलता है कि हाँ गगा मैं पहले ही ले लूँगा, मैंने पहले ही सोच लिया। तो फिर न्यू बोलता है कि हाँ अच्छा किया। फिर वो मतलब कि मेड आती है वहाँ पे और उन लोगों को खाना सर्व करने लगती है। फिर वो लोग खाने लगते हैं शांति से। फिर वो लोग खाना खा लेते हैं। फिर जैनचन बोलता है कि न्यूसन तुम जाओ दवाई लेके आ जाओ वैद्य से, मैं विंग के लिए खाना ले लेता हूँ। फिर न्यूसन बोलता है कि ठीक है। फिर न्यूसन दवाई लेने के लिए चला जाता है और जैनचन विंग के लिए खाना ले लेता है। फिर थोड़ी देर बाद में जैनचन विंग के सामने रूम के सामने आ जाता है और वो नॉक कर रहा होता है, मगर विंग दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है। तो फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे न्यूसन भी आ जाता है। फिर न्यूसन बोलता है क्या हुआ जैन ब्रदर आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो फिर जैनचन बोलता है कि विंग अभी तक दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर न्यूसन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं दरवाज़ा खोल के हम लोग दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं। तो फिर जैनचन बोलता है कि ठीक है। फिर वो न्यूसन दरवाज़ा खोल देता है और जैनचन और न्यूसन दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर जैनचन देखता है कि विंग अभी तक सो रहा है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, वो एक मुँह पे पाउट करके सो रहा है। और जैनचन और न्यूसन विंग की ओर देखते हैं और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। फिर न्यूसन बोलता है कि सच में कोई नहीं कह सकता कि ये हमसे बड़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े हैं। फिर जैनचन बोलता है कि हाँ ये बात तो है, इसका बचपना आज तक नहीं गया। फिर न्यूसन बोलता है कि आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि कितने सालों से जानते हो इसे। फिर जैनचन बोलता है जानता तो नहीं हूँ पर लगता ऐसा ही है कि जैसे कि बहुत सालों से जानता हूँ। फिर जैनचन टेबल पे नाश्ता रखता है और वो विंग की ओर देखता है। फिर वो विंग को उठाने जाता है। फिर जैनचन विंग को उठा रहा होता है मगर विंग बिल्कुल नहीं उठता। फिर जैनचन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से उठेगा। फिर न्यूसन बोलता है कि हाँ गगा मुझे भी नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से उठेगा। फिर वो दोनों मिलके मतलब कि जैनचन एक साइड और न्यूसन एक साइड जाता है और वो दोनों मिलके विंग को बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठाते हैं। फिर विंग बहुत ज़ोर से उठता है, बोलता है भूकंप आ गया कौन आ गया। फिर वो ऐसे बोल के उठता है। फिर वो देखता है कि वो कहाँ पे है। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे ये कौन सी जगह, वो ऐसा बोलता है। तो फिर जैनचन उसके बगल में आता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे हो न्यूकेलन में। तो फिर मतलब कि विंग जैनचन को देख के डर जाता है और फिर बोलता है हाँ तुमने मुझे डरा दिया जैनचन। फिर वो याद करता है जैनचन और न्यूसन को। फिर मतलब कि वो कुछ वक्त के लिए उसे ऐसा लगा था वो अपने घर पे है, इस वजह से वो थोड़ा हैरान हो गया था। फिर उसे सब याद आता कि वो यहाँ पे है, इस जगह फंस गया है। फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर हम तो ड्रिंक करने के लिए गए थे ना, तुम लोग मुझे यहाँ पे कब लेके आए। तो फिर न्यूसन बोलता है कि बस वीरब्रदर आप कुछ भी पूछ लेना पर कल रात के बारे में आप मत पूछना। आपने हमें कितना दौड़ाया, सच में मेरे पैर अभी तक दर्द कर रहे हैं आपके चक्कर में। आपका तो पता नहीं पर मेरे सर में दर्द ज़रूर हो गया था कल रात। आपने सच में हमें सोने तक नहीं दिया था। आपको पता है आपने क्या क्या किया कल रात। फिर मतलब ये विंग बोलता है क्या
मैंने मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर न्यूसन बोलता है आपने कुछ नहीं किया, आपने सच में कुछ नहीं किया। अब क्या आपको कुछ भी याद नहीं है कि आपने क्या किया? फिर विंग याद करता है कि उसने क्या किया था। उसे याद आता है कि उसने मतलब कि न्यूसन ने उसे ड्रिंक सर्व करी थी और उसने ड्रिंक पी ली थी। फिर उसने 1 पी, 2 पी और फिर ना जाने कितनी। उसे याद आया कि उसने बहुत सारी ड्रिंक करी थी और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर मतलब कि वो दोनों मतलब वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैंने ड्रिंक करी थी और उसके बाद क्या हुआ। फिर न्यूसन बोलता है क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? मतलब कि आपने इतना सब किया, आपने हम सबको इतना परेशान किया, आपको कुछ भी याद नहीं है। यहाँ तक कि आपने तो उस कोल्ड हार्टेड लानवान जी तक को नहीं छोड़ा और आप ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी याद नहीं है। फिर विंग बोलता है लानवान जी को कोल्ड हार्टेड ये कौन है? फिर न्यूसन बोलता है कि मैंने आपको याद नहीं है कि हमने आपको बताया था यहाँ के क्लैंस के बारे में और हमने बताया था कि लैन क्लैन यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो फिर विंग बोलता है हाँ बताया था। तो फिर वो बोलता है कि लैन क्लैन का सेकंड हायर है, सेकंड प्रिंस है। तो फिर विंग होता है ओ तो उससे मुझे क्या? फिर जैन बोलता है कि न्यूसन बस बंद करो, इसे कुछ भी नहीं, इसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। फिर तुम्हें खाना भी खाना है, तुमने खाना नहीं खाया, हम लोगों ने खाना खा लिया है और आज तुम्हें घूमने जाना है या नहीं जाना है? हमारे पास बस कुछ दिन रह गए हैं, बस कुछ दिन, 4 या 5 दिन, उसके बाद हमें जाना भी है। फिर विंग होता है कि हाँ ठीक है। फिर वो जाता है और वो फ्रेशन अप होकर बाहर आ जाता है। फिर वो तीनों मूवी बैठते हैं। फिर विंग होता है कि तुम लोग खाना नहीं खाओगे? तो फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमने खाना खा लिया है। विंग खाना खा रहा होता है और उन लोगों से पूछता है कि वैसे बताओ ना मैंने कल रात क्या किया, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? तो फिर जैनचन और न्यूसन बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने गड़बड़ की, तुमने महा गड़बड़ की, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने कल रात क्या क्या किया, कि तुम तो कल एक अल्फा की बाहों में घर आए थे, तुम्हें पता है क्या? तो फिर विंग अपना खाना उसे खांसी आ जाती है और वो बोलता है क्या आप दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। फिर अब आप लोग मजाक कर रहे हैं ना, देखिए ऐसे मजाक मत करिए, मुझे आप लोगों को मजाक में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो ऐसे से बोलता है। तो फिर न्यूसन बोलता है वीवदर हम मजाक नहीं कर रहे, आपको पता है आपने क्या क्या किया? और ऐसा बोल के न्यूसन कल रात जो भी कुछ हुआ था वो सब A to Z हर बातें विंग को बताता है और विंग अपने मुंह को छुपाने लगता है अपने हाथों से और बोलता है क्या मैंने इतना सब किया? ओ माय गॉड, वो पर्सन मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा कितना परवर्ट ओमेगा हूँ मैं, जो इस तरह से ओमेगा से बातें करता, अल्फा से बातें कर रहा है। फिर न्यूसन बोलता है कि उसने क्या सोचा है ये बात तो आप छोड़िए, आप ये वैसे भी वो तो अब चला गया है, मुझे नहीं लगता कि आपसे दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर आपको पता है कि गगा आपसे कितने ज़्यादा नाराज़ है। आप कल रात जिस कंडीशन में आए थे, गगा आपको देख के बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले रहे थे और बहुत ज़्यादा डांटा भी था उन्होंने हमको। अब हमें तो उन्होंने डांट लिया, अब बारी आपकी है, अब आपको डांटने की बारी है। फिर विंग बोलता है नहीं मुझे डांट नहीं खानी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे डांट खानी है। तो फिर लेकिन न्यूसन बोलता है कि आप छोटे बच्चे हो नहीं, मगर फिर जैनचन बोलता है कि मगर बच्चों जैसी हरकतें तो करते हो ना। फिर विंग उसकी ओर देखता है और वो अपना मुंह फुला लेता है। फिर जैनचन बोलता है कि देखो कैसे बच्चों जैसे मुंह फुला लिया और बोलते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ। फिर विंग बोलता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाना है। फिर वो खाना खाने लगता है। तो फिर न्यूसन और जैनचन उसे देख रहे होते हैं। फिर विंग खाना खा लेता है और बोलता है हाँ मेरा टम्मी भर गया, अब मुझे भूख नहीं लगी, वो ऐसा बोलता है। तो फिर जैनचन बोलता है कि चलो अब बाहर भी जाना है। फिर विंग बोलता है नहीं मुझे बाहर नहीं जाना। फिर वो बोलता है न्यूसन की ओर देख के कि पहले भी बताओ कि तुम्हारे ब्रदर कहाँ पे? मुझे उनसे डांट नहीं खानी यार, वो उनका फेस देख के मैं डर जाता हूँ। वो वैसे तो दिल के बहुत अच्छे हैं, पर अगर उन्होंने मुझे डांटा ना मैं सच में भाग जाऊँगा यहाँ से। फिर जैनचन उसका कान पकड़ता है और खींचता है और बोलता है कि तुम यहाँ से भागोगे? फिर विंग उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि जैनचन मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम इस तरह मेरे कान क्यों पकड़ सकते हो? हाँ कैसे पकड़ सकते हो? तो फिर जैनचन बोलता है कि बड़े सिर्फ तुम उम्र से हो, हरकतें तो तुम्हारी छोटे बच्चे से भी ज़्यादा गैर गुजरी है। फिर विंग होता है हाँ तुम हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हो? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, तुम ऐसे डांटते हो मुझे जैसे कि तुम मेरे बड़े भाई हो। फिर जैनचन बोलता है हाँ हूँ, क्यों तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और न्यूसन भी जैनचन की ओर देखता है। फिर मतलब जैनचन फिर समझता है कि उसने क्या बोला। फिर वो बोलता है कि नहीं मतलब कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हारा छोटा भाई भी नहीं हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा मेच्योर हूँ, तुम्हें मानना होगा। तो फिर मतलब विंग बोलता है ओ हेलो मैं तुमसे बड़ा हूँ,
तुम पता है मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ। 7 साल कितने होते हैं तुम्हें पता है क्या? और विंग बोलता है कि और तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा मैच्योर हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं कितने ज़्यादा पेशेंट को संभालता हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी है कितने छोटे बच्चे को बड़े हर किसी को संभालता हूँ मैं। तो फिर जेंच और नियोसन उसे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर क्या होता है? तो फिर वो बोलता है कि डॉक्टर वैद्य होता है। फिर विंग और नियोसन उसे देखते हैं और बोलते हैं कि वैद्य, तुम वैद्य हो? तो फिर विंग बोलता है हाँ मैं वैद्य हूँ। तो फिर मतलब कि वो दोनों उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि तुम वैद्य हो, तुम्हें वैद्य किसने बना दिया? जेंचन उसकी ओर देखता है वो ऐसे बोलता है। फिर विंग बोलता है किसने बना दिया मतलब मैं पढ़ने के बाद वैद्य बनाऊँ? अब मैंने प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग ली है, उसके बाद ही वैद्य बनाऊँ। उसके बाद और तुम लोग बोलते कि मुझे डॉक्टर किसने बना दिया, मैं खुद बनाऊँ डॉक्टर? तो फिर जेंचन और नियोसन एक दूसरे की ओर देखते हैं और वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर विंग बोलता है कि क्या हुआ? फिर वो दोनों बोलते हैं कि हमें वैद्य ऐसे भी होते हैं, हमें तो लगा था कि वैद्य बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा रूल और मतलब कि रूल रेगुलेशन को मानते हैं। पर आप जैसा वैद्य हमसे से वैद्य भी हो सकता है, नियोसन ऐसे बोलता है। तो फिर विंग बोलता है क्यों, मुझ में क्या कमी है? फिर जेंचन बोलता है कि ठीक है बस यहीं पे बात खत्म हुई और अब तुम बाहर चलो। तो फिर विंग बोलता है कि नहीं पहले देखो ना निम्न जगह कहाँ पे। तो फिर नियोसन बोलता है कि वो राज्यसभा में गए, अब तुम चलो। तो फिर वो बोलता है कि क्या? फिर बोलता है कि हाँ वो प्लान की मीटिंग में गए, तो अब तुम चलो। फिर विंग बोलता है कि ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, मगर तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो मतलब ये पीछे से आवाज़ आती है विंग। तो फिर विंग वहीं पे रुक जाता है और वो बिल्कुल स्टिक खड़ा हो जाता है और नियोसन और जेंचन भी बिल्कुल स्टिक खड़े हो जाते हैं। फिर विंग पीछे मुड़ के देखता है और जेंचन थोड़ा स्माइल कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अब क्या होगा। तो फिर विंग पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि मतलब कि निमिंजे कितने ज़्यादा गुस्से में, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो आगे आते हैं और बोलते हैं कि विंग वो शियान, तुम्हें किसने कहा था कि अगर तुम्हें ड्रिंक हैंडल नहीं होती तो तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए किसने कहा? तो फिर विंग होता है वो सॉरी मैंने ड्रिंक नहीं करी, मुझे नियोसन ने पिलाई। और फिर वो नियोसन की ओर इशारा कर देता है। फिर मतलब कि निमिंजू नियोसन की ओर देख रहे होते हैं। फिर मतलब कि नियोसन बोलते हैं मैंने अकेले नहीं, हम दोनों ने मिलकर पिलाई। जेंचन ने मुझसे कहा था कि विंग को ड्रिंक कराने के लिए, क्योंकि उसने कभी ड्रिंक नहीं पी थी ना इस वजह से। तो फिर निमिंजू नियोसन और जेंचन दोनों की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि मगर फिर भी अगर तुम्हें ड्रिंक पीनी भी थी तो लिमिट में पीनी थी, तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए किसने कहा था? हाँ तुम्हें पता भी है कि कल तुम किस हालत में यहाँ पे आए थे। अगर कल लालमान जी यहाँ पे नहीं आते, कल लालमान जी को तुम नहीं मिलते, कि तुम कहीं गुम हो जाते तो कहाँ जाते तुम? हाँ बोलो, कुछ हो जाता तुम्हारे साथ तो क्या होता तुम्हें? अगर कोई जंगली जानवर तुम्हें उठा के ले जाता, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हें क्या हो सकता था? फिर विंग होता है मतलब विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब कि जब से वो यहाँ पे आया किसी ने उस पर इस तरह चिल्लाया है। निमिंजो सच में उस पर बहुत ज़्यादा स्टिक होकर चिल्ला रहे होते हैं। फिर विंग की आंखों में हल्के से आंसू भी आ जाते हैं। तो फिर निमिंजो देखते हैं विंग की ओर कि विंग किस तरह नीचे मुँह करके खड़ा है। तो फिर मतलब कि निमिंजो आगे आते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं और उसे बोलते हैं कि जिस तरह नियोसन मेरे लिए उसी तरह तुम भी मेरे लिए हो, मेरे छोटे भाई की तरह। तो प्लीज़ अपनी केयर करो, अपनी फिक्र करो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई 24 घंटे तुम्हारे साथ तुम्हारी फिक्र करने के लिए नहीं होगा विंग। तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। तुम जानते हो ना यहाँ पे हर चीज़ वैसी नहीं है विंग, जिस तरह तुम अपनी मर्जी से सोचते हो। यहाँ पे तुम सेफ नहीं हो इतने जितने तुम अपनी फैमिली में अपने घर पे हो। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, पर तुम यहाँ पे हो तो तुम हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हम लोग जानते हैं कि तुम पे कोई भी किसी भी चीज़ के लिए हमला कर सकता है। तुम काफ़ी सुंदर हो विंग, अपने आप को संभाल के रखो प्लीज़ और अपनी केयर करो। मैं इसलिए नहीं डांट रहा हूँ विंग कि मुझे तुम्हें डांटने में मज़ा आ रहा है, मैं इस वजह से तुम्हें डांट रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मैं भी तुम्हारी उतनी उस तरह ही फिक्र करता हूँ जिस तरह मैं नियोसन की करता हूँ। मैं उसे भी इसीलिए डांटता हूँ क्योंकि ताकि वो कभी कोई गलती ना करे और अपनी गलतियों के चक्कर में वो अपने आप को हर्ट ना कर दे, जिस तरह तुम करने वाले थे कल खुद को। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम कल किस कंडीशन में यहाँ पे आए थे, पूरी तरह से नशे में थे, तुम्हें तो होश भी नहीं था कि तुम कहाँ पे खड़े हो। अगर कल तुम्हें कुछ हो जाता तुम मुझे बताओ तो क्या मैं अपने आप को मुंह दिखा पाता कि एक ओमेगा मेरे घर पे आया एक मेहमान के रूप में, और मैं उसकी सेफ्टी भी नहीं कर पाया? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है विंग। फिर वो विंग से बोलते हैं और बोलते हैं कि
मेरे हिसाब से एक हफ्ता या फिर 5 दिन तक तुम यहाँ पे रहोगे। उस वक्त में मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाना चाहता हूँ, और जितने वक्त तक नियोसन और जियानचैन के साथ तुम रहोगे जियान क्लैन में, तब तुम तलवारबाजी की प्रैक्टिस करोगे। तुम्हें तलवार चलाना सीखना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तलवार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, और यहाँ पे तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए तलवार चलाना सीखना होगा। यहाँ पे हर एक पर्सन को तलवार चलाना आता है, चाहे वो गार्ड हो, मेड हो या फिर कोई भी। तो फिर विंग उनकी ओर देखता है और अपना सर हाँ में मिलाता है। तो फिर नीमी जो होते हैं, और तलवारबाजी तुम्हारी आज ही से शुरू होती है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के बाद तुम मुझे प्रैक्टिस रूम में मिलोगे। तो फिर विंग हमेशा हिलाता है, और वो नियोसन और जियानचैन की ओर देखते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुम दोनों भी। तो फिर वो दोनों भी हमेशा हिलाते हैं। फिर वो दोनों मतलब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, और निमिंजू भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो तीनों जाते हैं और थोड़ी देर एक नदी के पास जाके बैठते हैं, वहाँ पे मस्ती करते हैं। फिर विंग होता है कि सच वैसे मुझे भी तलवार मतलब चलाना सीखना है। तुम्हें पता है मुझे ना शॉर्ट फाइटिंग समय ना पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। मुझे लड़ाई में या फिर लोगों से झगड़ने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मैं ना हमेशा हर किसी को पीट के ही घर आता था, मगर फिर मैं पिट जाता था तो मुझे बुरा भी लगता था। इस वजह से यान हमेशा मुझे बोलता था कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पर अब तो यहाँ पे कोई मुझसे आगे से बोल रहा है कि मुझे फाइटिंग करनी है, मुझे लोगों को पीटना है, मारना है। तो फिर जियानचैन आता है उसके पास और बोलता है कि तुम्हें बेवजह लोगों को नहीं पीटना। कोई तुम पे हमला करे या फिर तुम्हें गलत नज़र से देखे, तब तुम्हें सामने वाले पे अटैक करना है। बेवजह किसी को भी अटैक नहीं कर, बेवजह किसी पे भी हाथ नहीं उठाना है। तुम जानते हो भी। फिर भी बोलता है हाँ मैं इतना समझदार हूँ, तुम मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे खा के थक चुका हूँ। तो फिर जियानचैन बोलता है कि हाँ तुम मुझसे बड़े हो, एक बिग चाइल्ड हो। तो फिर विंग उससे बोलता है कि नहीं, मैं समझदार हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा मेच्योर हूँ। तुम जानते नहीं हो मेरे मेच्योर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। पता नहीं यहाँ पे आके मुझे क्या हो गया, वो ऐसा मन में बोलता है। तो फिर जियानचैन बोलता है कि हाँ तुम समझदार हो, मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ। फिर वो मतलब कि 1 घंटे बाद उन्हें वहाँ पर जाना था, तो इस वजह से अब वो लोग वहाँ पर निकल जाते हैं प्रैक्टिस ग्राउंड में। तो फिर वो तीनों वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं। तो फिर निमिंजू थोड़ी देर बाद में वहाँ पर आते हैं, और वो उन तीनों की ओर देखते हैं। फिर वो तीनों उन्हें मतलब निमिंजू को ग्रीट करते हैं एज अ गुरु। फिर वो मतलब कि निमिंजू उन तीनों की ओर देखते हैं, और फिर वो विंग को बोलते हैं कि विंग तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है। तो फिर विंग बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई तलवार नहीं है। तो फिर निमिंजू बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक तलवार देता हूँ, फिर या फिर तुम चाहो तो तलवार खुद चूज़ कर सकते हो। तो फिर विंग बोलता है क्या मैं तलवार खुद चूज़ कर सकता हूँ? तो फिर मतलब ये निमिंजू बोलते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे कोई भी तलवार चूज़ कर सकते हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तलवार दिखाता हूँ। फिर वो तीनों विंग मतलब निमिंजू के साथ जाते हैं। फिर निमिंजू एक पुरानी जगह पे वहाँ पे लेके जाते हैं, जहाँ पे लोगों का आना मना था। वो एक मतलब कि तलवार, उसमें काफ़ी सारी तलवार होती है या फिर काफ़ी सारे युद्ध का सामान होता है। फिर वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारी तलवारें हैं जो बहुत अच्छे से जमाई गई है। फिर निमिंजू बोलते हैं कि तुम जाओ, आगे जाओ, वहाँ पे कोई तलवार अगर तुम्हें पसंद आई या फिर किसी तलवार को तुम पसंद आ गए तो शायद वो खुद तुम्हारे पास आ जाए, जाओ आगे। तो फिर विंग बोलता है क्या आपने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मतलब निमिंजू बोलते हैं कि तुम आगे जाओ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो फिर विंग आगे जाता है। फिर वो वहाँ पे काफ़ी सारी तलवारें देखता है, काफ़ी सारे खंजर भी देखता है। फिर वो एक तलवार की ओर देखता है, और फिर वो बोलता है कि वो तलवार मुझे पसंद है, और वो उस तलवार की ओर हाथ करता है। फिर मतलब निमिंजू उस तलवार की ओर देखते हैं, और वो देखते हैं कि ये तलवार। फिर वो विंग से बोलते हैं कि नहीं विंग, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये तलवार चलानी चाहिए, तुम इस तलवार को नहीं चला पाओगे। तो फिर विंग बोलता है क्यों, मैं इस तलवार को क्यों नहीं चला पाऊंगा, मुझे तो ये तलवार काफ़ी अच्छी लगी, मुझे तो यही तलवार चलानी है। और फिर वो उस तलवार की ओर बढ़ने लगता है, और वो उस तलवार की ओर हाथ करता है। फिर निमिंजू होता है कि नहीं विंग, तुम उस तलवार को नहीं काबू कर पाओगे। तो फिर विंग बोलता है कि मगर मुझे ये तलवार पसंद है। तो तभी निमिंजू देखते हैं कि वो तलवार विंग की ओर बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। फिर मतलब निमिंजू बोलता है कि विंग, फिर विंग उस तलवार की मतलब कि निमिंजू की ओर देखता है और अपना हाथ आगे कर देता है। फिर मतलब कि घबराहट में आगे कर देता है, क्योंकि उसे फील हो जाता है कि कुछ चीज़ है जो उसकी ओर आ रही है। तो फिर वो हाथ आगे करता है, तो फिर वो तलवार उसके हाथ पे आके मतलब कि हाथ में आ जाती है। तो फिर विंग उस तलवार को देखता है। फिर निमिंजू और जियानचैन और नियोसन भी उस तलवार को देखते हैं। फिर मतलब निमिंजू देखते हैं कि वो तलवार विंग को
वो हार्म नहीं कर रही, वो उस तलवार ने मतलब कि उस तलवार को विंग ने बहुत ईजिली पकड़ लिया। तो फिर विंग उस तलवार की ओर देखता है और वो उस तलवार को देखता है और उस पर नाम लिखा हुआ होता है सुबियान। फिर वो उस तलवार को देखता है और उसे वो तलवार काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी। फिर वो उस तलवार को मतलब कि खोलता है, फिर उसमें देखता है कि वो तलवार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो फिर नीमिंजू हैरान हो जाते हैं कि विंग ने इस तलवार को खोल दिया। उसे लगा नहीं था कि विंग को ये तलवार चूज़ करेगी, फिर विंग इस तलवार को खोल पाएगा, क्योंकि ये तलवार किसी ऐसे वैसे योद्धा की नहीं है। वो तलवार एक बहुत ही महान योद्धा की है जो नीमिंजू के फादर के फ्रेंड थे, यानी नीमिंजू के अंकल थे। उनका नाम वी चांसे था और ये तलवार उनकी है। एक हादसे में वी चांसे और उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी और ये तलवार मतलब नीमिंजू के फादर ने उन्हें संभाल के रखने के लिए दी थी और तब से ये तलवार यहाँ पे, और तभी से ये तलवार बंद भी है। आज तक कोई भी इसे खोल नहीं पाया, ना ही नीमिंजू और ना ही उनके फादर। मगर आज विंग को मतलब विंग के हाथ में तलवार खुद में खुद आ भी गई और विंग ने इसे खोल भी दिया। इस चीज़ को देख के नीमिंजू बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच गाइज।